शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम कौन हो? अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है? कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? बाबा कहते कौन सी ऐसी एक आदत है जो बाबा ने कहा ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर है, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना। कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर ये चीज़ें पढ़ेंगे या देखेंगे या सुनेंगे तो क्या है, वही चीज़ें बुद्धि में चलती रहेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं यह ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है। ये सब चीज़ें, इसमें बहुत नुकसान होता है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, इसमें बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है बच्चे, तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। कोई बाबा कहते हैं ऐसी पुस्तकें नॉवेल्स आदि पढ़ता है तो उसको बाबा ने कहा तुम एक दो को क्या करो? सावधान करो, क्योंकि ये हमारा ईश्वरीय कायदा नहीं है। अगर विरुद्ध जाएंगे तो बाबा कहते हैं फिर क्या है, हमारे नंबर ही मार्क्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पद हमारा पोजीशन क्या होगा? कम हो जाएगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी चरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं बाबा? बाबा ने कहा बच्चे अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। ये बाबा कह रहे बच्चे अपनी जांच करो, क्योंकि स्वयं की स्वयं हम क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं। हमको पता है कि हम कितना याद की यात्रा से क्या बन रहे हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान। क्यों? बाबा ने कहा देखो, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना उतना पाप कटते जाएंगे। अब यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्रों आदि में तो लिखे हुए नहीं है ना। ये तो बाबा ने हमको बताया है कि बच्चे ये अंतिम जन्म है और अब घर जाना है। उसके पहले हमें क्या करना है? याद से अपने सारे विकर्मों को विनाश करना है। क्योंकि जिसने जिस धर्म को स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं जो फिर बैठ कर के पढ़ते हैं, पुस्तक की भी पूजा करते हैं। अब यह भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ अपने को क्या समझो? आत्मा समझो, है ना। गीता में भी लिखा है ना कि सब कुछ भूलो। जब तक भूलेंगे नहीं तब तक आत्मा की प्रैक्टिस होगी ही नहीं। नहीं तो कोई ना कोई चीज़ बाबा कहते याद आती रहेगी और देह के भान में आ जाएंगे। बाप याद दिलाते हैं तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे। कैसे आए थे? इस धरा पे अशरीरी आए थे, वहाँ पवित्र रहते हैं। कहाँ? सत्युग में। तो मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। वो है ही निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सत्युग में यही
निर्विकारी दुनिया बनती है। जो साकारी विकारी है, अब बाबा कहते हैं जब यही निर्विकारी बनते हैं तो सतयुग में क्या है पवित्र रहते हैं। सतयुग में रहने वाले देवताओं की बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को भी समझाओ। तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वाइसलेस वर्ड और कलयुग को विशेष वर्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो, हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। हमें पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमें क्या करो, पावन बनाओ। बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए यह तो भागीरथ है, माना भाग्यशाली रथ है। शिव भगवानो वाच है, यह रथ मैंने क्या किया है, लोन पर लिया है। क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार लेना जरूर पड़ता है, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। क्योंकि निराकार हूँ, नीचे तो आना ही पड़ेगा, तन का आधार भी लेना पड़ेगा, तब तो मैं तुमको क्या करूँ, पावन बनाऊं। रोज पढ़ना भी जरूर है। एक दिन ही बाबा ने कहा पढ़ाई मिस नहीं करना है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ करके माँ में कम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, है ना। बाबा कहते हैं वो तो क्या है, सतयुग का प्रिंस है, तो उसको क्या है, बाप नहीं कहेंगे। उनको तो अपना शरीर है। यह तो बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम कैसे आए थे। किसी को भी समझाओ तो क्या बोलो, बाप कहते हैं तुम कैसे आए थे, अशरीरी आए थे। अब शरीर अशरीरी बनकर जाना है। वहाँ से पवित्र आत्माएं ही आते हैं। भल कोई आते हैं तो बाबा कहते हैं पवित्र होते हैं तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिसका नाम होता है, जरूर उनका यह पहला जन्म है। कोई अपना प्रभाव दिखाता है या बाबा कहते हैं उसकी अगर महिमा है तो उसको बाबा कहते हैं, या धर्म स्थापन करते हैं तो बाबा कहते हैं जरूर उनको उनका पहला जन्म है, उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। तो जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं, अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना, तो इसलिए नाम क्या है, गुरु नानक है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब किसकी महिमा की जाती है तो जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, ना कहे तो अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी नहीं है सिवाय एक के। क्योंकि बाबा कहते वो तो ज्ञान देने वाले हद के गुरु होते हैं, तो उनको नाम हम दे देते हैं। अब बाबा कहते हैं ये तो क्या है, बेहद का गुरु है, ऊंच से ऊंच है, सतगुरु है। बाप कहते हैं गुरु उनको ना कहे तो अच्छा नहीं लगता। वास्तव में बच्चों को समझाया गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल। वह अकाल मूर्त अर्थात जिसको कभी काल ना खाए। तो शिव बाबा क्या है, अकाल मूर्त है, तो इसके नाम पर वो कहते हैं। बाप कहते हैं वो है आत्मा। यह तब तो यह कहानियाँ आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं कभी भी कोई नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना है। कईयों की बहुत रुचि होती है, तो बाबा कहते हैं ये भी क्या है, सही नहीं है ना। कोई कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम क्या बनने आए हो। कोई कोई को बाबा कहते हैं आदत होती है पढ़ने की, तो वो पढ़े बिना उनको चैन ही नहीं आता है। अब बाबा कहते हैं यहाँ तुम क्या बनने आए हो। बाबा पूछते हैं बच्चे यहाँ तुम क्या बनने आए हो, सौभाग्यशाली बनने आए हो।
कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी किसको नॉवेल्स पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। इसमें डरना नहीं है, हमको कोई श्राप ना दे व गुस्सा ना हो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा काम है एक दो को यहाँ सावधान करना, फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना ये तो बेकायदे है ना। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे। रिपोर्ट नहीं करेंगे, बाबा कहते हैं एक दूसरे को सावधान नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, ये नहीं कि इसको छोड़ दे, अरे ये तो बदलते ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये तो पढ़ते ही है। तो बाबा कहते हैं कोई भी गलत काम कर रहा है, रॉन्ग कर्म, तो उसको बाबा कहते हैं समझानी देनी चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे। अपना नुकसान करते रहेंगे, खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे। बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाता रहेगा, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी अवगुण देखते हैं तो लिखना चाहिए, कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय क्या है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण इस समय क्या है, इस समय सर्वेंट है ना, क्योंकि बाबा हमारी सेवा में उपस्थित है। तो बाबा कहते हैं हम सब क्या हुए, सेवाधारी। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते हैं। सबसे पहले नमस्ते कौन करते हैं, बाबा करते हैं। बच्चियां पढ़ाने में तो जो है, बाबा कहते बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाबा कहते बिल्कुल सन्मुख नाम लिखेंगे, बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथों से, अभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आपे ही, बाबा कहते श्री श्री लिख देते हैं। बाबा कहते श्री तो कोई है ही नहीं, श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। अभी श्रेष्ठ बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ कोई ऐसे है, यहाँ भी कोई ऐसे है श्री फलाना फलाना लिख देते हैं, वास्तव में ऐसे लिखना नहीं चाहिए ना। फीमेल श्रीमती लिख सकती है, श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। तुम समझा सकते हो जरूर कोई की मत से यह देवता बने हैं। भारत में किसको भी यह पता नहीं है कि यह इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी कैसे ऊंच बन रहे हो, जब श्री श्री शिव बाबा आते हैं तो उनकी मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो तुमको यही नशा चढ़े रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए, किसको भी बतलाओ। बाबा कहते हैं ना बैज लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम क्लास में हैं, जब हम सन्मुख हैं तो पहनते हैं बैच और फिर उसके बाद उतार के रख देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी हमारी क्या करती है, बैच जो है हमारा एम ऑब्जेक्ट है। हम कहीं भी जाते हैं तो बाबा कहते हैं लगा हुआ होता है, तो इससे क्या होती है, सेवा हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बैच लगा हुआ होना चाहिए, तुमको नशा होना चाहिए कि हम ये पढ़ाई पढ़कर कितना ऊंच बनते हैं। किसको भी बताओ, हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस समय राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसको भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं, ये चित्र तुम ले जाओ और बैठकर क्या करो, समझाओ। बाबा कहते हैं छोटी छोटी बच्चियां समझाएंगी बड़ों बड़ों को तो क्या है, समझेंगे ना। तो बाप कहते भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। शिव भगवान वाच, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। हम आत्मा है, यही घोटना है, जितना अंदर घोटते जाएंगे नशा चढ़ेगा। अरे हम तो 21 पीढ़ी के लिए उच्च पद पाते हैं। दैवी गुण भी जरूर क्या करना है, यहाँ ही धारण करना है। श्रेष्ठ बनाने वाला एक श्री श्री शिव बाबा है, वही ऊंच से ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच और मन मना भव। महामंत्र क्या है हमारा, मन मना भव।
भागीरथ तो मशहूर है, भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ दिलवारा मंदिर में बैठे हुए हैं ना, महावीर बैठे हुए क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते वहाँ क्या दिखाया है, महावीर। तो दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं। नीचे जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वह कोई भी जानते थोड़े ही है। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो, ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं अरे हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कितना नशा चढ़ता है। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम अहिंसक क्षत्रिय, बाबा कहते जो अच्छे से अच्छे जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, जिनका पुरुषार्थ ही नहीं है, वो भी नहीं कहेंगे कि हम राम सीता के राज्य में जाएंगे। वो भी हाथ उठाएंगे कि हम क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ भी तो होना चाहिए। ये तुम अभी समझते हो, गीता में भी अक्षर है मन मना भव। अपने को आत्मा समझो। कितनी बार बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम हैं ही आत्मा। सामने वाला भी क्या है, वो भी आत्मा है। कोई भी कर्म कर रहे हैं तो आत्मा की स्मृति रहती है या भूल जाती है, ये तो समझने की बात है। कोई भी नहीं समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं समझने की बात है ना, कोई और तो समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को ही क्या देते हैं, शिक्षा। कौन सी शिक्षा देते हैं, बच्चों आत्म अभिमानी बनो। ये आदत फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती है वो भी 21 जन्म के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ कर बैठो। मुरली भी सुनते हैं तो बाबा कहते हैं उस टाइम भी क्या है, आत्मा समझ कर बैठेंगे तो इधर उधर ध्यान जाएगा नहीं, मन हमारा भटकेगा नहीं। बाबा कहते हैं बार बार जैसे जाए मन तो उसको खींच के लेके आओ कि हे मन तुम कैसे चले गए, तुम मालिक हो ना। तो मालिक अगर ऑर्डर करे तो क्या है, शांत हो जाओ, तो शांत हो जाना चाहिए। ये थोड़ी ना कि भाग रहा है तो भागने देना है। इसका मतलब अपने पर स्वयं पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जहाँ देखो मन हमारा भाग जाता है। तो बाबा कहते जब मुरली सुन रहे हैं तो बहुत अच्छे से मुरली सुनना है, जब याद में बैठे हैं तो बहुत अच्छे से याद में बैठना है। मैं और मेरा बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं बाप डायरेक्शन देते हैं अपने को आत्मा समझ कर बैठो। मूल बात है परमात्मा बाप, हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी किस में आ जाते हो, देह अभिमान में। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो। ये तो होता है भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौधा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं। जो भक्ति बहुत बाबा कहते हैं अच्छे से करते हैं, नौधा भक्ति करते हैं, जो हर एक चीज़ में बाबा कहते हैं उनको क्या है, जिस तरफ उनका ध्यान है उसी में लगा होता है और कहीं नहीं जाता है। जिसको भी मानते हैं तो बस वही बुद्धि में बसा होता है, जिधर देखते हैं तो बस वही वही नज़र आता है। ऐसे बाबा कहते हैं जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम ही लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। अच्छे बच्चे होंगे ऐसी अवस्था में बैठेंगे, देह का भान निकल जाएगा, अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। ये आदत बाबा के तो उनकी पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी, वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में हम क्या हो जाएंगे, लीन। बाबा अपना अपना सबका अपना अपना धर्म है, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी जरूर तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है, अनेक धर्म जरूर थे, गायन है एक धर्म की स्थापना जरूर, अनेक धर्मों का क्या होगा, विनाश होगा।
सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग है अनेक धर्म है, फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है। हम्म, ये कितना सारा झाड़ जो है फैला हुआ है, लेकिन असली धर्म फाउंडेशन का पता ही नहीं है। बाकी सारा झाड़ खड़ा है, वैसे इनमें भी देवता धर्म है नहीं। बाबा के तो वैसे इनमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वह प्रायः लोप हो गया है। फिर से नई दुनिया होनी है, नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, ये चक्र फिर से रिपीट होगा। तो बाबा कहते देखो कैसे कैसे हम चक्र लगा करके अभी हम अंत में आकर खड़े हैं। अब हम घर जा रहे हैं। तो बाप कहते हैं जब जाते हैं कहीं तो क्या है, जहाँ जाना है वो जब तक मंजिल पे हम पहुँच ना जाए तब तक बाबा कहते हैं बीच में तो नहीं उतरते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी भी अभी क्या है, रिटर्न जर्नी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र है, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देख कर पूछेंगे क्या उठाया है। बोलो हमने वह चीज उठाई है जिसमें मनुष्य क्या बनते हैं, बेगर टू प्रिंस बनते हैं। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी होनी चाहिए। दिल में बड़ा उमंग, और बाबा कहते क्या होनी चाहिए, बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। तुम्हारा बाबा कहते हैं आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे। नशा होना चाहिए, कितना ऊंच बाप मिला है हैं। हमको अपने साथ घर ले जाएंगे। इस चीची दुनिया में तो हमको रहना नहीं है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो, करोड़ों मनुष्य बढ़ते हैं, ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आँखों से जो देखते हैं ये कुछ भी रहना ही नहीं है। यहाँ तो मनुष्य कांटे मिसल है, कांटे ही देते रहते हैं। दूसरा बाबा के जिसके पास जो होगा वो वही देगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे बाबा कहते नयन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं। तो अभी तुम क्या बन रहे हो, पद्मा पदम सौभाग्यशाली। तो ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पदम है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसीलिए बाबा ने बैच बनवाए हैं। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो, बैच लगा हो, इससे स्वतः सेवा होती है। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। परंतु बहुत बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुमको बाप ने बताया है बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से क्या है मिले। तभी तो बाबा कहते हैं ना बिछड़ गए थे ना। तो अब बाबा कहते हैं देखो सिक सिक करके बाबा कहते हैं मिले हो, कितने टाइम 5000 वर्ष का चक्र लगा करके मिले हैं। तो बाबा कहते हैं कितना प्यार आता है बाप को बच्चों पर। तो बच्चों को भी बाप को क्या करना है, उतना ही प्यार से याद करना है। तो तुम ये भी जानते हो इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी राधे कृष्ण है। यह सतयुग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस है। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा ये कहाँ से आए हैं। सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म था ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट है। भल मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि है, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं इस समय यह स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं। बाबा कहते हैं ना समझाने तो सबको दे देते हैं, ज्ञान तो सबको दे देते हैं, लेकिन उसमें पक्के कोई कोई होते हैं, समझते कोई कोई है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार
बाकी भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहली थी। यहाँ समझते बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले खलास। यहाँ आए समझे, बाबा कहते हैं उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं फिर बाद में खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए सबको। ये पैगाम देने की युक्ति कैसे रचे। मेहनत करनी है, नशे से बात करना चाहिए। किसको, बाबा के समझाने के लिए क्या है, बहुत ही नशे से बात करना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। कोई साधारण मनुष्य नहीं कह रहा है, कितना ऊंच बाप है। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और कोई को याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे, अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। क्या रहे, नशा रहे, अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ, क्या कहा बाबा ने, हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नयन शीतल होंगे। बाबा ने कहा ना, बगीचे में जाने से नयन शीतल हो जाते हैं। तो बाबा हमें ऐसे जगह ले जाते हैं जहाँ हमारे नयन शीतल हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनना है। बाबा ने कहा बड़े बड़े चित्र लेकर जाएंगे तो कोई पूछेगा ये क्या है, तो बताओ कि ये हमारा क्या है, इसमें है बेगर टू प्रिंस बनने के लिए। तो बाबा कहते ये नशा होना चाहिए, सर्विस करने का शौक होना चाहिए। वरदान है, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। आगे बाबा ने कहा संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना ये भी ड्रामा में एक क्या है, लिफ्ट है। बाबा की अगर ऑलराउंड मिल रहा है सेवा करने के लिए, तो ये भी हमें क्या मिल रहा है, लिफ्ट मिलता है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं, हर एक चीज़ बाबा कहते हैं ऑलराउंड सेवाधारी बनकर करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। स्वयं से भी संतुष्ट रहना और किसी को भी संतुष्ट करना, ये सबसे बड़ी बाबा कहते हैं क्या है, सेवा है। मेहमान नवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। अगर कोई बाबा कहते आता है तो आप मेहमान नवाजी करते हैं, तो ये भी सबसे बड़ा भाग्य है। कोई आपके पास आता है तो ये सबसे बड़ा हमारा क्या है, भाग्य है। तो ये भी बाबा कहते हैं हमें क्या है, सेवा का चांस मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम कौन है, ऑलराउंड सेवाधारी। अगर हमें ज़्यादा हर चीज़ बाबा कहते करते हैं, हमको हर चीज़ आता है, तो बाबा कहते हैं आप क्या हुए, ऑलराउंडर सेवाधारी। तो ये लंगर बाबा ने का सदा लगा रहे, खुद भी संतुष्ट, औरों को भी क्या करना है, संतुष्ट करना है। ये सबसे बड़ी सेवा है। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो। स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्वमान में स्थित रहो, बाबा ने कहा, तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ये स्वमान याद आ गया तो सारे उसमें सब बाबा कहते हैं क्या है, ख़त्म हो जाएगा। अपना बाबा कहते अभिमान समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।
ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। नव जीवन है मिलता